पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह और आज झाजी के विश्लेषण में आज हम सीधे झाजी से जानेंगे कि सीतामढ़ी लोकसभा सीट पर फंस गया है मैटर। जानिए किसने किसको दी पटकनी और कौन जीतेगा या कौन हारेगा, इसके पीछे क्या है पूरी बात। तो अभी हम सीधे झाजी से जुड़ते हैं। झाजी, क्या कहना है आपका इस पर? वेद, मतलब आगे बात बढ़ाने से पहले हम ये बात कह दें, जो सीतामढ़ी को दूसरा मधेपुरा कहा जाता है जी। सीतामढ़ी क्षेत्र से जितने भी सांसद हुए हैं, बस पिछली बार 19 में अगर सुनील कुमार पिंटू को छोड़ दिया जाए तो वहाँ पिंटू जी, और उसके पहले 14 में राम कुमार शर्मा, तो उसके बाद मतलब कहें जो 89 से लेकर के 2009 तक यहाँ पर यादव एमपी रहे। इसीलिए इसको लोग सीतामढ़ी को लोग दूसरा मधेपुरा कहता है। 89 में ये तुमको आश्चर्य है, जो हुकुमदेव नारायण यादव वहाँ से जनता दल के टिकट पे जीते थे। उसके बाद 91 में नवल किशोर राय, 96 में नवल किशोर राय, 99 में फिर नवल किशोर राय जेडीयू में आके 2004 में सीताराम यादव लड़े, वो भी जीते। 2009 में अर्जुन राय वहाँ से एमपी बने, जो इस बार फिर 2024 में। हाँ, और 2014 में ये राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी जी, उनको ये सीट मिली थी किसी कॉम्बिनेशन के तहत। तो 2014 में राम कुमार शर्मा वहाँ से जीते थे जी। राम कुमार शर्मा को वहाँ आया था 46% वोट जी। और आरजेडी को आया था 29.4, और अर्जुन राय जो कि जेडीयू से लड़े थे, उस समय जेडीयू में थे, उनको 10% आया था। तो ऐसी स्थिति में ये सीट को अगर लोग कहते हैं जो बिहार का दूसरा मधेपुरा, तो इसमें कहीं कोई गुरेज नहीं है, कहीं कोई इसमें वो नहीं है। अब यहाँ तक रहा जो इस बार की बात, तो 2019 में सुनील कुमार पिंटू को 54% वोट आया था जी। और वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, वहाँ किसी दूसरे को टिकट दी गई थी। इनको बाद में, सुनील कुमार पिंटू उस समय तक बीजेपी में थे, अचानक 12 बजे दिन में उनको शामिल कराया जाता है जेडीयू में जी। और जेडीयू में थे, उनको शामिल कराया जाता है बीजेपी में, और बीजेपी से टिकट दे करके 2 बजे टिकट भी मिल जाता है सिंबल, और वो जाके वो लड़ लेते हैं। और अर्जुन राय भी लड़ते हैं आरजेडी की तरफ से, उनको 30% वोट आता है। अब कहें तो 2014 की बात करते हैं। 2014 में राम कुमार शर्मा को बहुत वोट आया था जी। मतलब अपार वोट जी। और उस समय लगता है 2014 से ही लहर शुरू हो गई थी, राम लहर, मोदी लहर, जो कह लीजिए 14 में चली, 19 में चली, अब देखते हैं 24 में वो लहर कायम है कि नहीं। वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है वैश्य समादान, वैश्य मतदाता, और सवर्ण 17% है, और वैश्य है 15% के आसपास। और जब लगातार यादव एमपी होते आए हैं, तो इसका मतलब यादव की भी संख्या वहाँ काफ़ी अच्छी खासी होगी, मुस्लिम भी होंगे जी। और भी मतलब कि पूरे बिहार में ईबीसी जब 35% है, तो हर एक लोकसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं उनकी महत्ता होगी। तो इसलिए यह जो सीट है इस बार इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्तमान सांसद का टिकट काटकर एक नए प्रत्याशी को जेडीयू ने उतारा है, जो पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, देवेश चंद्र ठाकुर। और देवेश चंद्र ठाकुर की लड़ाई है अर्जुन राय से जी। अर्जुन राय खुद यादव है, तो यादव और मुस्लिम पर तो उनका क्लेम रहेगा ही हमेशा से। उसके बाद सुनील कुमार पिंटू की टिकट काटी गई, तो वो नाराज़ हैं, वो भी बनिया समाज से आते हैं जी। तो उनका वो वहाँ से 4 बार विधायक भी रहे हैं सीतामढ़ी शहर से जी। मतलब 4 बार विधायक भी रहे हैं, बिहार सरकार में मंत्री भी थे जी। तो ऐसी स्थिति में सुनील कुमार पिंटू की नाराज़गी को भी झेलना पड़ेगा जी। और ये एक तरह से कहें जो हेलीकॉप्टर लैंडिंग है, हेलीकॉप्टर से आपने देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ लैंड करा दिया जेडीयू ने, और उसके लिए नीतीश कुमार अड़ गए थे, वो बीजेपी से वो सीट ली गई जी। और तब वो जेडीयू को दी गई जी। बगल में शिवहर भी, जो जेडीयू की बीजेपी की सीट थी, रमा देवी वहाँ थी, वहाँ से भी उनको हटाया गया, वहाँ जेडीयू को दिया गया। तो रमा देवी और सुनील कुमार पिंटू ये दोनों सीतामढ़ी शिवहर के ही हैं, और दोनों का फासला बहुत कम दूरी का है, और दोनों के जो वोटर्स हैं, कोर वोटर्स जो हैं उनके, जो उनके समाज से आते हैं, वो कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर का साथ तो नहीं देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए ये सीट जो है अर्जुन राय
इस बार टक्कर होने जा रहा है इस बार सीतामढ़ी में। और देवेश चंद्र ठाकुर के बारे में कहा जाता है जो वो मतलब एसी कल्चर के नेता हैं, वो ज़्यादा समय मुंबई में बिताते हैं जी। और जब बिहार विधानसभा का सत्र चलता था वो परिषद के नेता क्योंकि एमएलसी चुने जाते हैं शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से, तो उसमें वो केवल उसी दौरान वो जो 3 बार या 4 बार जो सत्र चलता है उसी दौरान वो पटना में या क्षेत्र में अप डाउन करते हैं। बाकी टाइम क्योंकि उनका मुंबई में बिजनेस भी है जी। और मुंबई में बिजनेस है और उनके सभी दलों से अच्छे संबंध है, सभी दल के नेताओं से अच्छे संबंध हैं क्योंकि वो जाने जाते हैं। जब वो मुंबई से पटना आते हैं ना जी, तो हर अपने जानने वालों के लिए, हर अपने चहेते के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके आते हैं जी। तो अब वो उनको देते हैं, तो उनके संबंध तो हैं, लेकिन जनता से कैसा संबंध है वो नहीं डिपेंड करता है इसमें। लोकसभा में आप नीतीश कुमार से अच्छे संबंध हैं तो आपने टिकट ले लिया, लेकिन वो जनता से आपके संबंध कैसे हैं, वो टिकट से आपको लोकसभा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि जीत का फैसला तो जनता करती है। हाँ जी। तो इसीलिए ये कहें जो इस बार एनडीए गठबंधन मजबूत है जी। एनडीए में इस बार जो है जो शनिवारी हो रही है वोट की, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर सवर्ण वोट के सहारे इस बार जाने के लिए प्रयासरत हैं जी। और हमको लगता है जो वही जो 17% जो सवर्ण वोट है जी। और जो बीजेपी के कैडर का जो कोयरी, कुर्मी, कुशवाहा, ईबीसी इस वोट के सहारे वो वहाँ, और उनकी छवि जो है सो बेदाग है जी। ठीक है, बड़े व्यापारी हैं, कारोबारी हैं, तो वो बाहर रहते हैं, उनका कामकाज मुंबई में चलता है, लेकिन उनकी बेदाग छवि है। वो मतलब सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, ये लोकल हैं, भले उन्होंने लोकसभा नहीं लड़ा, इसलिए लोग बाहरी मतलब बाहर से उठा के उम्मीदवार देने की बात कर रहे हैं, बाहरी का एक टैग लगाया जा रहा है। तो इसलिए सीतामढ़ी जो है ना सो देवेश चंद्र ठाकुर के लिए उतना आसान नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने सुना है कि झा जी ने किस तरह से बताया कि सीतामढ़ी का जो खेल है वहाँ पे जो चुनाव होगा तो वहाँ पे जदयू से देवेश चंद्र ठाकुर जिनका मुंबई में बिजनेस है उन पे एक टैग लगाया जा रहा है कि वो बाहरी हैं, लेकिन वो है लोकल वहाँ के। और दूसरी तरफ आरजेडी से अर्जुन राय जो है वो 2009 के वहाँ से सांसद जीते थे, वो फिर से इस बार उम्मीदवार हैं। तो देखने वाली बात ये है कि इस बार चुनाव में फैसला क्या होगा, किस तरह से जो जातीय समीकरण है वहाँ पे काम करेगी। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।